काम हो रहा है। जेटली जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बीजेपी के रहे हैं और राष्ट्रीय चैनलों पर ये बात कहते हैं, लेकिन कांग्रेस साफ तौर से कह रही है कि मंदिर अर्धनिर्मित है। ये दरअसल आपका राजनीतिक प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को बरगला रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मंदिर है, इस बात को मान लिया गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि वो भी है मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद सभी ने एक मुश्त सभी ने माना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं मंदिर है, ये मान लिया गया है, क्योंकि देखिए राजनीतिक और साथ साथ में कानूनी लड़ाई जब भी लड़ी गई तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्पित जो हमारे अधिवक्ता थे उनके द्वारा लड़ी गई। लेकिन उसके बीच में अड़चन पैदा करने का काम किसने किया? उसके बीच में अड़चन पैदा करने का जो काम था वो हमेशा आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते थे और अधिवक्ता भी होते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बीच में अड़चन पैदा करी। तो हमने जिस लड़ाई को मर्यादाओं में रहते हुए, मर्यादाओं में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि मर्यादाओं में लड़ाई रहते हुए लड़ी, हमने कानूनी लड़ाई लड़ी। इसका बाईपास भी किया जा सकता था, मंदिर का निर्माण भी किया जा सकता, लेकिन हमने मंदिर निर्माण के अंदर भी एक लंबी प्रक्रिया को अपनाया। उस प्रक्रिया के तहत जब हमने इस जीत को हासिल कर लिया, उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि हाँ हम आज ये मानने के लिए तैयार हैं कि अर्धनिर्मित है, जबकि मंदिर की पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और ये बात हमारे बड़े बड़े संतों ने बताई है। वो कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, आप कह रहे हैं अड़चन पैदा की। आप तो श्रेय ले रहे हैं, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, ये कांग्रेसी कहते हैं। ये नहीं, आप ये देखिए कि राजीव गांधी जी ने ये बात जब बोली जाती है कि ताला खुलवाया, तो साथ में एक और बात रखी जाती है। वो ये बात रखी जाती है कि शाहबानों का केस चल रहा था, शाहबानों के केस के अंदर सारे अधिकार जो मुस्लिम पुरुष थे उनको दे दिए गए थे, तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी से नहीं दिया जा रहा था। उस वक्त पे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, राजनीतिक दिशा बदलने के लिए कांग्रेस ने जो काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। अगर हम इस बात को मान लें कि ताला खुलवाया था, तो आप ये देखिए यही कांग्रेस पार्टी है जिसने लंबा संघर्ष किया। आपने देखा सोनिया गांधी जी ने तो ये तक बात करी कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, ये सोनिया गांधी जी की तरफ से आया। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा हलफनामा दिया न्यायालय के अंदर, जिसमें कहा गया कि राम सेतु नहीं है, राम सेतु मैनमेड नहीं है, राम सेतु जो है वो केवल एक मिनरल की एक सोर्स है, मतलब कि एक चट्टाने हैं जहाँ से जिसको खोद करके हमें जो महंगे पत्थर वहाँ से निकलते हैं उसको निकाल के विदेशों में बेच देना चाहिए। तो आप इनकी आस्था का अंदाज़ा तो इसी बात से लगा सकते हैं कि कितनी वो आस्था भगवान राम के प्रति रखते हैं। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम आज कांग्रेस पार्टी, अब देखिए 22 तारीख को हमने इन्विटेशन दिया, 22 तारीख के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा ऑफिशियल नोट जारी करके बोला कि कोई भी हमारा नेता भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, भगवान राम के मंदिर की आस्था में वहाँ नहीं जाएगा। तो एक राजनीतिक पार्टी क्या अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को ये निर्देश दे सकती है कि भगवान राम की आस्था आप नहीं कर सकते हैं? तो सोचिए किसी राजनीतिक पार्टी के पास ये है कि दरअसल आपने इवेंट को हाईजैक कर लिया, आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है। राम की जो आस्था और करोड़ों लोगों के जो राम हैं उसको आपने पूरी तरह से अपने चुनावी एजेंडे में तब्दील कर लिया है। अगर आडवाणी जी के रथ पर कांग्रेस के नेता उस टाइम खड़े हो जाते तो आज ये भगवान राम के मंदिर का श्रेय शायद कांग्रेस पार्टी के पास भी जाता। लेकिन हर जगह पे आप लड़ाई लड़ते हैं, हर जगह आपने विरोध किया। आज भी आप देखिए जब मंदिर का निर्माण हो चुका है, हो रहा है, उस वक्त पे भी आपने कह दिया कि हमारे नेता नहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है और हिंदू है, भगवान राम के प्रति आस्था रखता है, तो सोचिए उसको किसके निर्देश पे चलना है। अगर उसको भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए भी अपने नेताओं, अपने आकाओं से पूछना पड़ेगा, तो कितनी गुलामी की जिंदगी एक हिंदू नेता जो कांग्रेस पार्टी में है वो जी रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगाइए। तो हम ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये बात क्लियर करनी चाहिए, क्या अभी भी आपके मन में भगवान राम के प्रति वही द्वेष है? और अगर नहीं है तो अपने नेताओं को तो बोलिए, अपने मंत्रियों को बोलिए कि आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। हो सकता है कि सोनिया गांधी जी की आस्था कहीं और हो, राहुल गांधी जी उनके पुत्र हैं उनकी आस्था कहीं हो, प्रियंका वाड्रा जी कहीं और अपनी आस्था रखती हो। क्योंकि देखिए अगर आप प्रियंका वाड्रा जी के भी अगर बैकग्राउंड में जाकर के देखेंगे, बहुत गहराई में जाकर के देखेंगे,
तो आपको पता चलेगा कि प्रियंका वाड्रा जी भी कम से कम हिंदू धार्मिक देवताओं को तो नहीं पूजती होंगी। अब मैं इस पे ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इशारा ही काफ़ी है कि आप क्रिश्चियनिटी से आते हैं। ये तो मान लें कि वो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इस तरह की बात करते हैं, लेकिन खुद शंकराचार्य कहते हैं कि अभी मंदिर का काम पूरा हुआ नहीं। ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई कि प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी 22 तारीख को? देखिए, मैं जो धार्मिक रूप से अपने अपने विचार रख रहे हैं वो स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए। मैं अगर हम अपना घर भी बनाने जाते हैं तो आप ये देखिए कि आप अलग अलग ज्ञानियों से पूछेंगे जो धर्म का ज्ञान रखते हैं, तो शायद आपको एक जैसी राय नहीं देंगे। आपको एक जगह से एक जैसी राय मिलेगी तो दूसरी जगह से दूसरी राय मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हम सबका सम्मान करते हैं, जो भी लोग धार्मिक रूप से ज्ञान रखते हैं। अगर उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं तो उन सुझावों का जवाब मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी तो नहीं दे सकती है। वो भी जो धर्म का ज्ञान रखने वाले हैं वही जवाब दे पाएंगे कि क्या बेहतर और क्या बेहतर नहीं है। तो मैं उस पर खास टिप्पणी नहीं करना चाहता। शायद रामराज सबका सपना भी है, सबकी इच्छा भी है। आपके हिसाब से रामराज के कितने करीब पहुंच गए हैं, और खासकर आपकी सरकार रामराज को लेकर क्या सोचती है? जेटली जी, जिस सरकार को और जिस नेता को बार बार पसंद किया जाता हो, भारी मतों से चुनकर लाया जाता हो, और ये अधिकार अगर जनता के पास हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रामराज किसे कहा जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस जनता का विश्वास अपने आप में दर्शा देता है कि रामराज नहीं तो रामराज से कम भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां इस देश के रहे हैं, उन परिस्थितियों के बाद जो परिवर्तन इस देश की जनता ने देश के अलावा विदेशों में भी जाकर के देखा है, तो उस परिवर्तन की कल्पना रामराज से कम तो नहीं हो सकती। आप ये सोचिए कि हम यही देश था, इन्हीं देश के बसों में, रेलवे स्टेशन पे, सार्वजनिक जगहों पे खड़ा होते थे। या आपने बॉलीवुड की मूवियाँ भी देखी होंगी, उसमें कहा जाता था कि इस देश का अब कुछ नहीं हो सकता। ये मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, मात्र 15-20 साल पहले चले जाएं तो ये आम रूटीन की खबर होती थी, चर्चा होती थी। और उस देश के अंदर अगर उस देश का नागरिक ये सोच के बैठे कि मेरा देश जो एक्सपर्ट के मुताबिक अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और वो पहले नंबर पे भी आ सकता है, तो ये विश्वास, यही तो देश था, हमारे यही लोग थे, हम और आप थे। हम और आप लोगों को गिना नहीं गया था। आज हमारी काबिलियत का अंदाज़ा अगर हमारी सरकार लगा के हमें वाहक के रूप में उपयोग करके हमारे देश को आगे लेकर के जा रही है, तो ये अपने आप में दर्शा देता है कि एक मजबूत नेतृत्व देने वाली क्षमता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उसमें हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, ये पारदर्शिता और ईमानदारी अगर इसी तरीके से बनी रही तो जिस रामराज को हमने ग्रंथों में पढ़ा है वो देखिएगा हमारे प्रदेश और देश में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। समृद्ध जब आप बात कहते हैं तो आप देखिए, लंका भी अयोध्या से ज़्यादा समृद्ध थी। लंका सोने की थी, लेकिन क्या फर्क था भगवान राम में और रावण में? भगवान राम ने चुनौतियों से तो लड़े, लेकिन मर्यादाओं में रहते हुए अपनी लड़ाई को लड़ा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। रावण और राम में केवल इतना फर्क था कि राम ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करी थी, राम ने मर्यादाओं में रहते हुए उस लक्ष्य को पाया था। तो एक बड़ा फर्क था। और यही फर्क देखिए कि जिसे कहते हैं कि सिस्टम्स आर पेनफुल बट फ्रूटफुल, नियम कष्टदायी हैं लेकिन फलदायी हैं, यही आज हमारी सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसी काम को कर रहे हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था कायम कर रहे हैं, किसी का अधिकार उसके दरवाजे पर पहुंचना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो कायम करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद किसी को ये कहने में गुरेज नहीं होगा कि हाँ, अब हम रामराज की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस देश की जनता ने इसका जवाब दिया है। आप देखिएगा, पहली बार इतिहास के अंदर कोई ऐसा हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा जिसने 10 साल पूरे किए। तो जो 10 साल पूरे करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और जो शायद इससे भी बड़ा इतिहास अगली बार बनने वाला है कि वो 15 साल के मुख्यमंत्री होंगे, तो इतनी प्रेम अगर इस प्रदेश की जनता किसी को दे रही है तो उससे अंदाजा लगाइए कि रामराज से कम नहीं है। कम से कम रामराज से कम नहीं है। एक अंतिम सवाल आपसे कि राम मंदिर का निर्माण होना, इसके अलावा इस दिशा में
और क्या लगता है कि राम राज की जो परिकल्पना है या जो हमारी इच्छा है उसके लिए बीजेपी और क्या कार्य करने की सोच रही है कि सच में राम मंदिर के अलावा और कौन सी ऐसी फीलिंग है जो देशवासियों को दी जाए जिससे रामराज साकार हो सके? अच्छा, इसमें दो तीन बातें जुड़ी हैं। आप ये देखिए कि आप सर्वे करवा के देखिए, इस देश में धार्मिक यात्राएं करने वाले लगभग 99.99% लोग जिन्होंने शायद अयोध्या नहीं देखा होगा आज तक। धार्मिक यात्राएं बहुत करी हैं लेकिन अयोध्या तक नहीं गए होंगे। तो अयोध्या को कितना आइसोलेट करके रखा गया, जहाँ हर गली में, कूचे में, गांव में, शहरों के अंदर राम राम जी बोला जाता है, लेकिन भगवान राम का जन्म जहाँ हुआ अगर वहीं पर वहाँ के देश के निवासी नहीं जा रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमने भगवान राम के प्रति कितनी आस्था व्यक्त करी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप ये देखिए, उसी जिला जिसे कहा जा सकता है उसके अंदर जो एक आंकड़ा सामने आया कि अब लगभग 50,000 करोड़ का बिजनेस केवल अयोध्या के अंदर होगा। तो आप ये सोचिए, 50,000 करोड़ का बिजनेस, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट, संस्थान उस जगह बनने वाले हैं, फ्लाइट कनेक्टिविटी वहाँ दे दी गई है। तो केवल अयोध्या नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र के अंदर अगर विकास आएगा तो उसके पीछे की भी दो वजह रहेंगे, भगवान राम का आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी का विजन। इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं हमें पूर्वांचल जिसे कहा जा सकता है, हमें बार बार बोला जाता था कि पूर्वांचल एक गरीबी से निकलने वाली जगह है और वहाँ पर किसी भी योजनाओं का भारी असर पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि वो जो योजनाओं का असर बता करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिखाया जाता था, वो भी अब अपने आप में डेवलप होने वाली है। अयोध्या के आसपास के इलाके जो है वो सेल्फ जिसे कहते हैं उनकी जनरेशन होगी, वहाँ पर एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होगा, बड़ी नौकरियाँ आएंगी, बड़ा विस्तार होगा उस जगह का। तो ऐसे लंबे विजन को लेकर के चलना भी कोई आसान काम नहीं होता। और उसको देखिए, आपने इन 10 सालों के अंदर किसी ने सार्थक करके दिखाया, तो वो भी हमारी सरकार ने करके दिखाया। तो मैं कहना चाहता हूँ अंत में कि बस राम राज इसी तरीके से अगर हमारा कमिटमेंट और जनता की कनेक्टिविटी हमारे साथ बनी रही तो हम रामराज वापस आपको ला करके दिखाएंगे, मर्यादाओं में रह करके ला करके दिखाएंगे, मर्यादा तोड़ करके नहीं। थोड़े सिस्टम लंबे जरूर होंगे लेकिन हम उसको अचीव करके दिखाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए जेटली जी के लिए। जेटली जी कह रहे हैं कि दरअसल जो विपक्ष कह रहा है कि एक तो राम सबके हैं और राम को लेकर ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि विकास बीजेपी का और एजेंडा है, रामराज वो है जिसमें पूरा डेवलपमेंट दिखाई देगा। स्वाति, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका जेटली जी।